जी हाँ दोस्तों, आपका फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी में आ गया है एक और धमाकेदार ट्विस्ट। एक ऐसा मोड़ जो रिश्तों की बुनियाद को हिला देगा, जहाँ सच और झूठ की लड़ाई में किसी का दिल टूटेगा और किसी चालाकी सबके सामने आ जाए। कहानी शुरू होती है तब जब सूरज के पिताजी को पता चलता है कि उनका बेटा, उनका अभिमान, अब ईर्षा को अपनी पत्नी मानने को तैयार नहीं, बल्कि बिया से शादी करने का फैसला कर चुका है। पिताजी कांपते हुए कहते हैं, अगर सूरज ने ईशा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया तो मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा जब तक मेरी बहू को उसका हक नहीं मिलेगा। मैं एक बूंद पानी तक नहीं पाऊंगा। घर में हड़कंप मच जाता है, सबकी निगाहें सूरज की ओर जाती और फिर सूरज कहता है कुछ ऐसा जो सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। मेरी और ईशा की शादी कभी हुई ही नहीं, ना मेरी फैमिली ने शादी देखी ना उसकी। अगर उसकी फैमिली इतनी रईस है तो अपनी बेटी को एक गरीब लड़के के पास क्यों छोड़ेगी। ये सुनकर सूरज के पिताजी को गहरा झटका लगता है, उनकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं। वहीं ईर्षा फूट फूट कर रोने लगती है। उधर सूरज सबके सामने बंदिया से कहता है, मैं बंदिया से शादी करने वाला। ये खबर जैसे ही गुलाब सिंह को मिलती है, वो एक पल की भी देरी किए बिना ईर्षा को लेने सूरज के घर पहुंच जाता है। चलो ईर्षा, अब और तमाशा मत बनाओ, तुम्हारे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं बची है। दाई माँ के चेहरे पर पहली बार वो मुस्कान आती है जो उसकी ईर्ष्या और घृणा की जीत को दिखा रही। आखिरकार ईर्ष्या नाम का कांटा मेरे पैर से निकल गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूरज के पिताजी अब रचते हैं एक नई साजिश। वो पुलिस को घर बुलाते हैं और सबके सामने कहते हैं, ये औरत मेरी बहू है और मेरा बेटा इससे शादी कर चुका है, लेकिन आज ये उसी रिश्ते से मुंह मोड़ रहा है। पुलिस सूरज को हिरासत में लेने आती है। ईर्षा भी अब तक खामोश रही, लेकिन अब वो भी आगे बढ़ती। वो पुलिस से कहती है, अगर ये रिश्ता झूठ है तो इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। और तभी एक पल में ईर्षा सबको चौंकाते हुए पुलिस वालों को रोक देती।